हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शारदा और हमारे यूट्यूब चैनल संसार ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है सूचना तकनीकी के प्रभाव में मैं जो है आप लोगों को छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस पढ़ाने वाली हूं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस कैसा है और कौन कौन सी जो है इस योजनाएं चल रही है आज उस पर हम जो है थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है। सॉरी, देखिए सबसे पहले है चिप्स। ठीक है, आप लोग हमेशा सुनते आए होंगे छत्तीसगढ़ में जो है चिप्स जैसी व्यवस्था भी की गई है, चॉइस है और भी ऐसे और भी बहुत सारे जो है प्लान्स हमारे यहाँ चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो उसका जो है प्रॉफिट के बेस पे जो है हम समझ सकते हैं कि हमारे तकनीकी मतलब सूचना तकनीकी का प्रशासन में कैसा प्रभाव पड़ा हुआ है, या इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ये जो प्रभाव आया है यानी कि इन योजनाओं के माध्यम से जो ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉफिट हमको दिखा है उस प्रॉफिट को के बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसमें किसको फायदा हुआ किसको फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चिप्स क्या है। चिप्स जो है देखो, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एंड बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है चिप्स का? छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एंड बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी। ये एक कैसी संस्था है? ये एक रजिस्टर्ड संस्था है। ठीक है, ये एक रजिस्टर्ड संस्था है जो एक नोडल एजेंसी के जैसे कार्य करती है। वैसे यहाँ जो है अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। ये जो है पूरे राज्य में क्या करेगा? छत्तीसगढ़ स्टेट में ये क्या करता है? सूचना प्रौद्योगिकी को बदलने और बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो भी बदलाव है या उससे रिलेटेड जो भी बढ़ावा देने का काम है ये कौन कर रहा है? चिप्स कर रहा है। क्लियर? चिप्स कंप्लीट हुआ। चिप्स में क्या था? ये एक रजिस्टर्ड संस्था है, नोडल एजेंसी है, अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। राज्य में ये जो है संपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी को बदलने और उसको जो है बढ़ावा देने संबंधी कार्यों को करेगा कौन? चिप्स। क्लियर? चिप्स का क्लियर हुआ। ठीक है, ये जो है क्या करता है? आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो ही प्रोजेक्ट्स हैं उसको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है या इम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि आप ले सकते हो कौन कौन से मतलब प्रोजेक्ट्स के हैं? एसडीसी है ना, एसएसडीजी, जीआईएस है ना, चॉइस और ई प्रोक्योरमेंट। उस तरह की जो प्रोजेक्ट है इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? चिप्स करता है। वैसे ही आगे बात करेंगे, ये जो जुड़ा हुआ है सेवाएं प्रदान करने मतलब जो सेवाएं प्रदान कर रही है उसके ये जो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है चॉइस से। चॉइस क्या है? छत्तीसगढ़ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर सिटीजन इम्प्रूवमेंट है ना, छत्तीसगढ़ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर सिटीजन इम्प्रूवमेंट। ये जो है चॉइस का फुल फॉर्म। चॉइस जो है, चॉइस के अंतर्गत जो देखो आप लोग को तो पता ही होगा चॉइस सेंटर के बारे में, जो जगह जगह चॉइस सेंटर खुले हुए हैं। इस चॉइस सेंटर में क्या होता है? किस तरह की सेवाएं प्रदान की जाती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो है चॉइस सेंटर में किस तरह की जो है सेवाएं प्रदान की जाती है। तो देखो, प्रमाण पत्र, आय, अधिवास के लिए प्रमाण पत्र का निर्माण, वितरण, जाति, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, इस तरह के जो है प्रमाण पत्र यहाँ पे बनवाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है? पीडीएस भी है, राशन कार्ड जारी करना, ये कार्य भी शामिल है। शिकायत से निपटने, अनुचित मूल्यों से संबंधित और डॉक्टर की अनुपलब्धता संबंधी ये सारे चीजें। अन्य ई सरकारी परियोजनाओं के साथ लिंक पंजीकरण, भूमि रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। उपयोगी भुगतान, बिजली पानी के बिल से संबंधित संपत्ति कर का भुगतान। ये सारी चीजें जो है ये सारी सेवाएं किन के माध्यम से दी जा रही है? चॉइस के माध्यम से। अगर देखो बात की जाए कि जो चॉइस है ना, उसमें जो है इस चॉइस में जो है प्रोजेक्ट टीम और लीडरशिप के बारे में बात की गई है कि इसका जो है देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से मतलब इसके बारे में आगे और बता रही हूँ। जो इसमें प्रोजेक्ट टीम और किसकी बात की जा रही है? लीडरशिप की, है ना, लीडरशिप। ये दो चीजों की बात की जा रही है। तो ये कैसा होगा? इसमें जो है दो अधिकृत समिति होगी। इसमें दो अधिकृत समिति होगी। पहली समिति जो है परियोजना निर्देशन समिति, परियोजना निर्देशन समिति। पहली कौन सी है? परियोजना निर्देशन समिति। ठीक है, दूसरा है द प्रोजेक्ट स्टीयरिंग समिति, क्या कमिटी इसको बोल सकते हो? ठीक है, द प्रोजेक्ट स्टीयरिंग समिति। अब देखो इस परियोजना निर्देशन समिति, इसका नेतृत्व कौन करेगा? इसका नेतृत्व जो है जिला कलेक्टर करेगा। इसका जो है नेतृत्व जिला
कलेक्टर करेगा। क्लियर। इसका नेतृत्व कौन करेगा? द प्रोजेक्ट स्टीयरिंग समिति का जो है नेतृत्व कौन करेगा? इसका नेतृत्व जो है सचिव नगरीय प्रशासन। कौन करेगा? सचिव नगरीय प्रशासन, सचिव नगरीय प्रशासन। ठीक है, समझ आ रही है बात? देखो, प्रोजेक्ट टीम एंड लीडरशिप, इसकी दो समिति है। ठीक है, इस चॉइस सेंटर के अंतर्गत पहला क्या है? परियोजना निर्देशन समिति, दूसरा द प्रोजेक्ट स्टीयरिंग समिति। परियोजना निर्देशन समिति का नेतृत्व जिला कलेक्टर कर रहा है और वही द प्रोजेक्ट स्टीयरिंग समिति का जो है कौन कर रहा है? सचिव नगरीय प्रशासन कर रहा है। अब जब इनकी बैठक होगी, इन दोनों समितियों की बैठक होगी, तो इस बैठक में जो है एजेंट को बुलाया जाता है। एजेंट मतलब जो चॉइस सेंटर जिनको इन लोगों ने बांटा हुआ है उनको यहाँ पर जो है बुलाया जाता है। क्लियर, समझ आ रही है बात? देखो, और भी इसमें क्या बात है कि जो चॉइस सेंटर प्रणाली है ना, चॉइस प्रणाली जो है, ये जो है देखो किस डेटाबेस का उपयोग करती है अगर पूछा जाए तो ये है कि ये जो है सन सोलारिस मशीन पर जो है ओरेकल डेटाबेस, सन सोलारिस मशीनों पर जो है ओरेकल डेटाबेस को जो है ये उपयोग करती है। क्या रहेगा? सन सोलारिस मशीनों पर ओरेकल डेटाबेस। वहीं जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और 10 के बैंक एंड एप्लीकेशन के साथ ये जो है एकीकृत है। किसके साथ जो है एकीकृत है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और जो है 10 के बैंक एंड एप्लीकेशन के साथ जो है एकीकृत है। क्लियर, ये था चॉइस के बारे में ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे जो और कौन कौन से अपने ऑनलाइन सिस्टम्स हैं। देखो, ई ग्राम स्वराज क्या है? रूरल गुड गवर्नेंस। यहाँ पर क्या किया गया है? गांव के जो सरपंच है उन सरपंचों को कंप्यूटर प्रदान कर दिया गया है ताकि जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तक भी जो है आसानी से ऑनलाइन जो है उनसे जो है सूचनाओं को प्राप्त किया जा सके। मतलब प्रशासन में पारदर्शिता भी आ सके और सूचनाओं को आसानी से जो है एक केंद्र तक पहुंचाया जा सके। उसके लिए क्या किया गया? ई ग्राम स्वराज रूरल गुड गवर्नेंस, जिसमें सरपंचों को जो है कंप्यूटर्स दिए गए। नेक्स्ट है भूया योजना। भूया योजना के बारे में आप सुना ही होगा आप लोगों ने। छत्तीसगढ़ लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है, इसके जरिए जो है भूया योजना के तहत जो है हम जो है ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो है अपने जो है भूमि से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन निकलवाना है वो निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ई क्लासरूम एवं ज्ञान विनिमय। ये जो योजना है ये क्या है? ये जो है देश के जितने भी प्रसिद्ध कॉलेजेस है ना, उसको कंप्यूटर से जोड़ा गया। देश के जितने भी प्रसिद्ध कॉलेजेस हैं उनको जो है कंप्यूटर से जोड़ा गया। और क्या किया गया? ये जो है छत्तीसगढ़ का इस जो है योजना को ई क्लासरूम एवं ज्ञान विज्ञान जो योजना है, इस योजना को जो है छत्तीसगढ़ जोड़ने वाला पहला स्टेट है। पहला स्टेट कौन? छत्तीसगढ़ है। आप लोग को वैसे भी पता ही छत्तीसगढ़ पहला काम करने में नंबर 1 रहा है। स्मार्ट कार्ड के लिए देखो नेक्स्ट अपना योजना क्या है? स्मार्ट कार्ड के जितने भी उपभोक्ता होंगे हमारे स्टेट में वो सभी जानते होंगे कि स्मार्ट कार्ड के जरिए हमको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हमारे जो है क्या बोलते हैं ई गवर्नेंस में या सूचना तकनीकी के जो प्रभाव की अगर बात की जाए तो स्मार्ट कार्ड भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट स्वान आता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये क्या करता है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसके थ्रू पूरे स्टेट पर जो है कंट्रोलिंग किया जा रहा है। जैसे कि देखो ये क्या करेगा? राज्य के भीतर अंतर विभागीय संचार और डेटा साझा करने की सुविधा, आवाज और डेटा आवागमन यातायात को ले जाने के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? देखो अंतर विभागीय संचार, किसके लिए? अंतर विभागीय संचार और डेटा साझा करने की सुविधा, आवाज और डेटा आवागमन यातायात को ले जाने के लिए जो है किया जाएगा। और क्या है इसमें? ये जो है स्वान को जो है राज्य के जितने भी 146 ब्लॉक्स है ना, अपने राज्य में कितने ब्लॉक है? 146। तो 146 ब्लॉक को जो है हाइब्रिड नेटवर्क के माध्यम से जोड़ेगा। किसके माध्यम से जोड़ेगा? हाइब्रिड नेटवर्क के माध्यम से जोड़ेगा। और जिसमें क्या होगा? MPLS लिस्ड लाइन, RF यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी और अन्य नेटवर्क प्रौद्योगिकियां शामिल होगी। इसमें जो ये हाइब्रिड नेटवर्क से जो ये जुड़ा रहेगा तो इसमें और भी क्या चीजें शामिल रहेगी? MPLS
लिस्ड लाइन, और क्या रहेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी रहेगा, और क्या रहेगा, अन्य नेटवर्क भी इसमें शामिल रहेंगे स्वान के अंतर्गत। क्लियर, समझ आया स्वान। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस रोड मैप। अब वर्ड नाम से ही समझ आ रहा है कि ई गवर्नेंस रोड मैप है। नवा क्या है अपना नेक्स्ट, 1 मिनट। स्वान में एक चीज और है, स्वान में ये चीज ये है कि देखो स्वान को, देखो स्वान जिस उद्देश्य से बनाया गया, उस उद्देश्य जिस उद्देश्य से बनाया गया उस उद्देश्य का जो है प्रभाव क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, उसका प्रभाव ये होगा कि जो सरकारी विभाग या एजेंसी है उनके बीच जो है त्वरित जो है ऑनलाइन बातचीत को सक्षम करेगी। विभाग है या जो एजेंसी उसके बीच क्या होगा, त्वरित ऑनलाइन जो है बातचीत को सक्षम बनाएगी। इसका क्या परिणाम होगा, इसका परिणाम ये होगा कि जो है समय पर रिपोर्ट मिल पाएगा, समय पर रिपोर्ट मिलेगा, साथ ही कार्य की प्रगति प्रक्रिया में सुधार होगा, और क्या होगा, निर्णय लेने की गति में सुधार। मतलब हमारे जो काम करने की जो प्रक्रियाएं हैं प्रशासन में वो क्या हो रहा है, धीरे से तेजी से बढ़ते जा रहा है। अब इसका आगे और क्या परिणाम पड़ता है कि ई गवर्नेंस जो परियोजना है उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जो है एक वाहन के रूप में जो है स्वान कार्य करता है। मतलब हमारी जितनी भी सरकारी परियोजनाएं हैं उनको जो है अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए स्वान क्या कर रहा है, एक तरह से वाहन के रूप में कार्य कर रहा है, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है जीएमएस। जीएमएस में क्या है, ग्राउंड वाटर मॉडलिंग सिस्टम है। ग्राउंड वाटर, सिर्फ इसको जान लो, इसका फुल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है डब्ल्यूएमएस। डब्ल्यूएमएस में क्या होगा, वाटर शेड मॉडलिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट था। अब देखो आज तो ई गवर्नेंस के अंतर्गत मैंने ये सारी चीजें बता दी। अभी देखो कुछ अभी रिसेंट में जब हमारी नई सरकार आई है ना, इंडिया में जो है हमारी नई सरकार आई, तो हमारे यहाँ और लास्ट में हमारे यहाँ भी जो पिछला जो चुनाव था, यानी कि जब रमन सरकार था उस समय भी कुछ जो है ऑनलाइन प्रोसेस के लिए बहुत सारी योजनाएं थी। तो उनमें से जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो योजना है उनको डिस्कस करना बचा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन जो है योजनाओं पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।